नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं का मैथ सीरीज। अगर आप लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहे हमारे चैनल स्टडी जीरो टू हाई लेवल्स। यहाँ आपको संपूर्ण गणित का बिल्कुल गहराई से अध्ययन कराए जाएंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और संपूर्ण सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं मैथ का सीरीज। इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री। बस हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 का ट्रिकोनोमेट्री शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में लगभग हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड लगभग 30 नंबर के पूछते हैं। ट्रिकोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके लगभग 30 मार्क्स के पूछते हैं, जिसके हम लोग जानेंगे ट्रिकोनोमेट्री फादर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री फोकस को बोलते हैं। हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग बता दें सबसे पहले ट्रिकोनोमेट्री शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज तीनों कोणों का अध्ययन करना। त्रिकोनोमेट्री हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजा और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हम लोग त्रिकोणोमेट्री में सबसे पहले साइन पढ़ेंगे। साइन को हम साइन लिखते हैं और इसका फुल नाम है, और इसका हम लोग जो नाम यूज करते हैं मैथमेटिक्स पूरे चैप्टर में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि हम कोसाइन है, कोसाइन को कोस पढ़ते हैं। कोटेंट को कोट पढ़ेंगे। कोटेंट को हम कोट पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकेंड को सेक पढ़ेंगे। कोशेंट को हम कोस पढ़ते हैं। और हम लोग आपको बता दें इसके बारे में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग उससे पहले यहाँ ध्यान देंगे 2 नंबर पे। जैसे 2 नंबर पे आपको बता दें कि सबसे पहले त्रिभुज का कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल है, उसमें आपको बोले कि लंब, कर्ण, आधार कोई भी चीज निकालिए, और आपको पता चल जाए कि इस तीनों में से किसी एक को निकालने के लिए सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। आपको बता दें कि त्रिभुज, जैसा कि हम आपको बताया त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग पहले त्रिभुज लिखेंगे। त्रिभुज में ये होते हैं लंब, जिसको हम P से अंकित करते हैं, ये होते हैं आधार, जिसको हम B से अंकित करते हैं, और ये होते हैं कर्ण, जिसको हम H बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको बताया गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, और ये इसी तरह से हम लिख दें कि कर्ण स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो P स्क्वायर, और यही स्क्वायर उससे रूट बन जाते हैं। आपको बता दें सिर्फ 1 2 3 याद रखिए, 3 अपने मन से बना लीजिए। अगर सटीक भाषा में आपको जानना है तो ये जान लीजिए कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो P स्क्वायर होता है, और सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं सबका एक ही मात्र ये है। देखिए H स्क्वायर बराबर जिसे हम लोग P स्क्वायर जो P स्क्वायर, यही स्क्वायर इधर रूट बन गया। उसके बाद P स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए ना, यहाँ है इसको सिर्फ माइनस लेने का है, माइनस हुआ H स्क्वायर जो B स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट बन गए। आप बोल सकते हैं तीसरा है B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अर्थात आप बोल सकते हैं कि B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हम आपको बता दें कि त्रिकोण में आपको चैप्टर जब बनाएंगे तो कोई भी 2 मान दिए रहेंगे, आपको सिर्फ एक मान निकालना। जैसे कि आपको मान लीजिए कभी कर्ण देगा, आधार दे देगा, लंब निकालना। कोई भी एक चीज आपको नहीं दिया रहेगा, 2 दिए रहेंगे। अब हम लोग जानते हैं तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इससे आप कोई भी एक याद कीजिए, 2 अपने मन से बनाएं। देखिए कैसे, जैसे आप बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम प्लस को सिर्फ माइनस में ले गए, और आप बोल सकते हैं फिर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये खत्म। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको बता दें ठीक उसी तरह इसको आप अगर याद रखते हैं तो ये 2 फॉर्मूले आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगले बार हम जब देखते हैं तो फिर देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप तीसरा सवाल आप देखेंगे मात्र 3, 1 2 3 याद रखिए, और आप 6 अपने मन से बनाइए।
जैसे कि तीसरा हम आपको बता दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। और इसी में हम लोग करते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इस प्लस वाले को साइड माइनस में लाए और इस माइनस को साइड प्लस में ले गए। हम आपको इससे ये बना लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल कोट स्क्वायर थीटा। और उसी तरह हम फिर बाद में लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलिएगा सर इतना याद नहीं रहेगा, आपको पूरा याद ही नहीं करने हैं, सिर्फ एक ये याद करने हैं, एक ये याद करने हैं, एक ये 3 याद कीजिए, अच्छे अपने से बनाइए। आप बोलिएगा सर इसको समझाइए, इसको समझाने से पहले आप यहाँ आइए। आपको बता दे कि जैसा कि हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर, इसमें होते हैं कर, लंब, आधार। इसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि साइन में होते हैं लंब बटे कर, और कोस में होते हैं आधार बटे कर, और टेन में होते हैं लंब बटे आधार, और कोट में होते हैं आधार बटे लंब, और शेक में होते हैं कर्ण बटे आधार। और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कोसेक में होते हैं कर्ण बटे लंब। और हिंदी में इसको लिखने के लिए लंब बटे कर, आधार बटे कर, और लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार एंड कर्ण बटे लंब बोल सकते हैं। आप बोलिएगा कि हमको ये तो याद रहेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लोग ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या बनाया है, आपको ट्रिक नंबर 1 पहले समझिए। आपको बता दे कि पी जो होते हैं कभी स्थिर नहीं होते, लंब हमेशा बदलते रहते हैं। लंब अपना घर बदलते रहता है, कभी ऊपर रहेगा, कभी यहाँ चलाएगा, और उसके बाद कभी यहाँ चलाएगा। तो अब आप बोलिएगा कि ये हमको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। जिस एंगल में थीटा रहेगा उसके सामने वाला पी बनता है, यानी कि लंब बनता है। आप यहाँ लिखा हुआ ट्रिक नंबर 1 में लिख दिए हम, सामने वाला पी बचा बी, सामने वाला पी बचलो बी। ऐसे हम लोग ठेठी भाषा का यूज किए, बचलो बी। ऐसे याद यहाँ आप रख दीजिए कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब ये होंगे, और उसके बाद अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब ये होंगे। चाहे वो आधार रहे फिर भी बदल जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लंब और आधार अपना घर हमेशा बदलते रहते हैं। और कर्ण नहीं, कर्ण अपने जगह पे फिक्स है, बोलता है कि तू दोनों घूम, हम अकेला ठीक छियो। ठीक, उसी तरह हम लोग ट्रिक नंबर 2 पढ़ेंगे। अब आप बोलिएगा कि इतना लंबा हमको याद नहीं रहने वाले, कोई बात नहीं, भूल जाइए। हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका अर्थ ये हो गया कि पंडित का होता है पी पहला अक्षर, बद्री का पहला अक्षर होता है बी, और जबकि प्रसाद का पहला अक्षर होता है पी। हर मतलब होता है एच, फिर हर मतलब होता है एच, फिर भोले का पहला अक्षर इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले होता है बी। सोना का होता है एस, और चांदी का सी, और तोले का टी। हम लोग अंग्रेजी वर्ड के पहला अक्षर यहाँ लिए हैं। इससे हमको बनता है क्या, आप देखेंगे कि साइन में क्या क्या आए हैं, पी और एच। इसका मतलब साइन में लंब बटे कर्ण आप बोलिए। उसी तरह हो गए आधार में आप बोल दीजिए, कॉस में आप बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण। और यहाँ आ गए 10, और 10 में क्या आए हैं, पी बटे बी, आप बोल दीजिएगा लंब बटे आधार। आप बोलिएगा सर ये नाम हम कभी पढ़े ही नहीं तो याद कैसे रहेगा, तो कोई बात नहीं। आप चलिए ट्रिक नंबर 3 पे, ये भी याद नहीं तो ट्रिक नंबर 3 देखिए। यहाँ तो लिखा हुआ लाल बटे कक्का, और हमें समझ से लाल बटे कक्का सबको पता होना चाहिए। चलिए लाल बटे कक्का का मतलब क्या हुआ, इसको समझाते हैं। लाल बटे कक्का का मतलब हुआ एल बटे के, अर्थात आप बोल सकते हैं लंब बटे कर, जो कि पहला होता है साइन का। उसके बाद बोलिएगा कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, क्रॉस का। ठीक, अब आप बोलिएगा एल बटे ए का मतलब है लंब बटे आधार, आप इसको बोलिए 10 का। आपको पता है कि इसका उल्टा, आप बोलिएगा सर ये तो 3 ही हुआ, 3 कहाँ गया, कोई बात नहीं। आपको पता है कि हम आपको बता दिए थे पहले कि 10 का उल्टा कोट, और कोट सेक का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक होता है। इसको भी याद रखने का मस्ट नियम है। देखिए कैसे, एस पहला हुआ साइन का पहला अक्षर एस, इसका उल्टा सी होता है। और आप बोलिएगा कॉस का पहला अक्षर सी, जिसका उल्टा होता है एस। आप बोल सकते हैं अगर पहले एस बोल दिए तो बाद में सी जोड़ लीजिए, पहले सी बोल दिए तो बाद में एस जोड़ लीजिए। और 10 कोट के बारे में तो फिक्स है, 10 का कोट, 10 रुपया में 10 खरीदिए, कोट पहन लीजिए। ठीक,
इसके बारे में अब यहाँ पे इसी का जस्ट उल्टा आपको बता दें, जिसे हम इस 3 के बारे में पढ़े, जस्ट इसी का 3 उल्टा, कक्का बटे ला, कर्ण बटे ला, कर्ण बटे आधार, आधार बटे ला। बस इसको बोलिए कोट, इसको बोलिए सेक, इसको बोलिए कोसेक। बस हम लोग अब 8.1 चैप्टर नंबर शुरू करेंगे और आपको इतने से ही सारे सवाल रहेंगे। बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बताया गया कि पहले फार्मूले के बारे में सारे को बता चुके हैं। अब हम प्रत्येक सवाल के साथ जो जो फार्मूले यूज होंगे उसको भी हम साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रत्येक एक भी सवाल आपको इजी से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको 2 सवाल पहले में दिए हुए हैं एक त्रिभुज बनाने के लिए। आपको बता दें कि जब इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहला काम आप कीजिए क्या, पहले त्रिभुज बनाइए। 90 समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। सारे सवाल में इसी तरह से करने हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये होता है P, ये होता है B, ये होता है H। ठीक, इसमें हमको दे दिए गए हैं कि ABC में 20 समकोण है। यहाँ 20 समकोण है। आप A इसको रखिए, B C इसको रखिए। आप कहीं भी रख सकते हैं, इन दोनों में से किसी को कहीं भी रख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ लिखा हुआ AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमको H, अब आपको बता दें कि सबसे पहले इस टाइप के सवाल में आपको त्रिभुज तैयार करना है। त्रिभुज में हमको दिया है P, B दिया हुआ है, जबकि H हमको निकालना है। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि कोई भी 2 एंगल दिए रहेंगे, एक आपको निकालना पड़ेगा। अब हमको बता दें कि इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। चलिए, यहाँ तो H है, हमको H निकालना है। H वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो H बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अंडर रूट पी का वैल्यू कितना, 24, 24 का स्क्वायर जोड़ बी का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर इज इक्वल 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस इसका 49 अंडर रूट, दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो 625 इज इक्वल इसका वर्गमूल कितना 25। और आपको बता दें कि कर्ण का मान मेरा आया है 25। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सवाल। अब सवाल क्या कहते हैं, पहला सवाल दिया हुआ इसमें साइन ए कोमा कॉस ए, साइन ए कोमा कॉस ए। देखिए साइन ए बोला, यहाँ थीटा क्या है, थीटा तो मेरा ए है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि ये मेरा एंगल है। और हम आपको बताए हैं कि थीटा के सामने वाला पी होता है। अब आप बोलिए कि पी ये आप बोले थे और आप बोलते हैं ये। हम आप ध्यान दीजिए, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि सामने वाला पी और बचा बी। तो सामने वाला थीटा क्या लिया है, ये ए, यानी कि आप ये हो गया थीटा ए, तो थीटा तो ए हो गया और ये हो गया थीटा। इसके सामने वाला पी आप ये बनेगा और बी मेरा क्या बन जाएगा ये। और कर्ण के बारे में तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए अब हम लिख दीजिए साइन ए, साइन ए बराबर क्या होते हैं, साइन ए बराबर आप बोल सकते हैं कि पी बटे एच। और पी बटे एच का मतलब हो गया कि आप बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल पी। पी का वैल्यू कितना, सामने वाला थीटा ये है, इसके सामने पी ये हुआ, पी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 25। ये आपका पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है कॉस ए। अब आप बोल दीजिएगा कि कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा कि बी बटे एच, अर्थात आधार बटे कर्ण होते हैं। और आपको बता दें कि आधार बटे कर्ण, इसको आप बोल सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल आधार, आधार का वैल्यू क्या है, आधार बोले तो बी, तो बी कौन हो गया, तो बी आपका यहाँ 24, बी हो गया 24। और एच का वैल्यू कितना 25, ये आपका दूसरा आंसर। इसी तरह से हम लोग दूसरा, इसी में दूसरा सवाल दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी। हम आपको बता दें कि यहाँ दूसरा सवाल एक दिया है साइन सी कॉस सी। यहाँ अब आप देखिएगा कि यहाँ जो डिग्री थे ए थे,
और यहाँ क्या है सी। अब यहाँ कोण पहले ए के लिए लिए थे, अब हमको कोण सी के लिए लेना है। यहाँ सब कुछ सेम चलेगा, और लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि साइन सी बराबर होता है पी बटे बी। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ सी लिए है, तो सी का मतलब ये हो गया कि यहाँ अब आपको ये एंगल नहीं रहा, अब थीटा चेंज, थीटा अब बना हमको सी, तो सी सामने वाला पी, जैसा कि हम बताए थे सामने वाला पी, तो पी ये हो गया, पी ये हो जाएगा पी। ठीक, अब यहाँ देखिए पी, तो साइन सी इज इक्वल पी। पी का वैल्यू क्या है 24, और बी का वैल्यू सॉरी यहाँ तो एच होगा, लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ एच, एच का वैल्यू कितना है 25। ये हो गया आपका पहला आंसर। फिर यहाँ देखिए है कॉस, कॉस सी, और आपको बता दे कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण अर्थात बी बटे एच। आप देखिए कॉस सी इज इक्वल, आप बोल सकते हैं कि आधार बी, बी मतलब यहाँ बी क्या बना है, यहाँ तो बी बन गया है 7, और उसके बाद एच, एच क्या है 25। ये हो गया आपका दूसरा। इसी तरह आपका पहला सवाल बहुत ही इजी पूर्वक खत्म हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होंगे। आकृति यहाँ दिया हुआ है 8.13 में, आकृति हम पहले बना ले, पी क्यू आर, और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका वैल्यू दिए हैं 24, सॉरी इसका वैल्यू दिए हैं 12, इसका 30, इसका वैल्यू निकालना है। आपको बता दें कि यहाँ जब आपको एंगल दिए हैं तो आपको बताए थे कि कोई भी दो एंगल दिए रहेंगे, तीसरा कोई भी निकालना है, और ये होता है एच, आपको पता है कि ये होता है कर्ण, और ये जब भी होता है ये होता है लंब, ये होते हैं आधार। अभी तो एंगल तो कोई बोला नहीं है जिसको हम पी माने, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो खड़े होते हैं उसको लंब बोलते हैं, जो ये क्षैतिज रूप में होता है उसको हम आधार बोलते हैं, और जो इसे तिर्यक रूप में होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। हम लोग को पहले बी खाली है, पहले बी को बुलाएंगे। हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज को पहले हम कंप्लीट करें, फिर हम कोई सवाल बनाएं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। जैसा कि बी बराबर बोला गया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर होता है यहाँ एच, एच का वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी, पी का वैल्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर, बी, बी बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब यह इसको घटाएंगे तो आपको निकलेगा, घटाएंगे तो 25, ठीक, और बी बराबर बचेंगे 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो हमको निकल गया 5। अब हम आपको बता दें कि हमको सवाल का हम आते हैं। सवाल बोला है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। सवाल है हमको कि tan p माइनस cot r, इसको बड़ी ध्यान देकर बनाइएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यहाँ एंगल जो बना है, एक बना है p का, एक बना है r का। यहाँ जो होगा कोण हम लोग पहले दो तरह लिए हैं cot। आप पहले बताइए कि cot, cot का फार्मूला क्या होता है, cot का फार्मूला होता है p बटे b अर्थात लंब बटे आधार। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और फिर कॉट, कॉट का क्या होता है जस्ट उसका उल्टा बी बटे पी, बी बटे पी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम जो रखेंगे किसको कोण मानेंगे पी को। अगर हम कोण पी को मानते हैं, इसके सामने वाला ये क्या होगा लंब होगा। आपको बताए थे थीटा के सामने वाला लंब, हम लोग का थीटा यहाँ क्या है पी, तो हम बोलेंगे पी, पी के सामने वाला लंब। अब ये लंब हो गया, जाहिर सी बात है ये आधार होगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग पहले रखते हैं। पी का वैल्यू क्या है वहाँ पे 5, और बी का वैल्यू क्या है हमको 12। फिर ये माइनस है तो माइनस उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ चलिए कोट पे। अब कोट के लिए क्या लिया है ये थीटा आर। हम आपको बता दें कोट के लिए जब थीटा आर लिया है तो अब ये खत्म, अब ये है थीटा, ये है आपको बताए थे थीटा के सामने वाला पी और बचा बी। थीटा के सामने वाला ये हो गया पी, जाहिर सी बात ये पी हुआ तो क्या बचेगा बी, और ये क्या हुआ एच। अब बताइए बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमको 5 है, और पी का वैल्यू क्या है 12। अब आपको बता दें कि ये प्लस ये माइनस कट गया, इसीलिए 0 आए। ये आपका आंसर। 3 हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ साइन बराबर 3/4, और इसमें हमको मान निकालना है cos a का और tan a का। हम लोग त्रिभुज जैसे बनाए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में आपको बता दें कि साइन बराबर होते हैं P बटे H। आपको बता दें P का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू है 4।
एच का वैल्यू यहाँ तो कर्ण होता है ये, और इसका वैल्यू दिया है 4, और ये होता है हमको क्या, यहाँ देखिए थीटा, थीटा क्या माना है ए, तो जाहिर सी बात है ये थीटा, इसके सामने वाला क्या होगा पी, थीटा के सामने वाला पी, यहाँ पी का वैल्यू क्या है 3, पी का वैल्यू 3, हमको तो बी तो दिया नहीं है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। बी बराबर फार्मूले आपको बता चुके हैं कि बी बराबर फार्मूले होते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर आप बोल दीजिए एच का वैल्यू क्या लिए हैं आप, एच का वैल्यू लिए 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एच बी बराबर आपको बोल दीजिए कि 4 चौके 16, 3 तिया 9, बी बराबर अंडर रूट 7, आप बोल दीजिए बी बराबर कितना निकला अंडर रूट 7। अब हम बनाते हैं इसके बारे में, अब हम जाने कि cos a बोलते हैं, cos a को हम क्या बोल सकते हैं b बटे एच का मतलब हो गया कि cos a, अब यहाँ एंगल क्या लिया है थीटा, थीटा लिया है हमको a, अब बोलिए थीटा a के सामने वाला, थीटा के सामने वाला p, अब बचा b का मान कितना आप बोले हैं √7, और h का वैल्यू क्या है 4, ये हो गया आपका पहला। अब आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10a के लिए आपको बता दें कि 10 के लिए क्या होता है, 10a बराबर होता है p बटे b, अर्थात लंब बटे आधार। अब यहाँ थीटा क्या लिया है a के सामने वाला थीटा, थीटा के सामने वाला p, और बचा b। अब यहाँ बोलिएगा 10a इज इक्वल p का वैल्यू क्या है 3, और b का वैल्यू क्या है √7, ये हो गया आपका दूसरा आंसर, और यही दोनों पूछ रहा था, आप लोग बड़े अच्छे से देख लीजिए बेटा। a बराबर 8, तो हमको निकालना है सेक ए और साइन ए का मान। जैसा कि हम आपको बता दें कि cot a बराबर होता है 8 बटे, ये ऊपर है तो नीचे भागे में आ जाएगा 8/15। हम लोग जैसे कि बता चुके हैं आपको कि कोई भी सवाल इस तरह से बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे त्रिभुज, और त्रिभुज में जो मान दे रहेंगे उसको हम बनाएंगे। अब बताइए कोट, यहाँ लिखे हैं कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है b बटे p, अर्थात आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू क्या है 8, आधार का वैल्यू हो गया 8। अब यहाँ देखिए लंब का हो गया 15, इसको हम ले रहे 15। अब आप बोलिएगा इसमें तो नामांकन आप किए ही नहीं, तब कोई बात नहीं, उससे हमको क्या मतलब है, कर दीजिए अपने मन से b, अब यहाँ रखिएगा a, यहाँ रखिएगा c। अब आप बताइएगा कि cot a लिया, क्या लिया है cot a, तो थीटा क्या है a, आपका थीटा बना ये a, सामने वाला p और बच्चा b, और h तो फिक्स है ये, ठीक। अब यहाँ देखिए p का वैल्यू 15 जो हम रख दिए हैं, b का वैल्यू 8 जो वहाँ पे रखा हुआ है, और हमको h तो है नहीं, तो आपको बता दिए पहले कि कोई भी दो एंगल दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना है, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, और h बराबर हम आपको बता दें अंडर रूट p का वैल्यू 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इज इक्वल h बराबर 15 225 प्लस 8 64, h बराबर दोनों को ऐड कीजिएगा आपको हो गया 289, और 289 जो होते हैं 17 का स्क्वायर होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो h का वैल्यू आपका आया है क्या है 17, ठीक है। अब 17, अब आपको वैल्यू तो सब निकल गए, आराम से सवाल बनाइए, कुछ भी पूछे साइन कोस टेन सेक कोसेक कुछ भी पूछे आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए जैसा कि आपको दिया हुआ पहले नंबर दिया है सेक ए का मान निकालना है, आप बताइए सेक, तो सबसे पहले सेक बराबर होता क्या है, आप बोलिएगा सर सेक बराबर नहीं जानते, इसको समझने के लिए आपको बता दे कि सेक का उल्टा क्या होता है, हम आपको बताए ना, अगर इधर एस बोलेगा तो सी लीजिएगा, सी बोलेगा तो एस लीजिएगा, यहाँ एस है तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा सी बोले तो कॉस, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा ये ना है, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखिए सेक ए बराबर कर्ण का वैल्यू कितना है 17, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 8, यही आपका आंसर। बस अब आप बोलिएगा साइन, अब यहाँ आपको बता दे कि साइन ए बराबर निकालना है, तो साइन बराबर बड़ी इजी है, क्या लंब बटे कर्ण। अब साइन ए बराबर लंब का मान कितना है 15, और एच का मान कितना है 17, ये आपका हो गया आंसर।
बस बहुत ही सरल तरीके से हम लोग बना लिए। इसके बाद हम आगे के सवाल करना शुरू करते हैं। 5 नंबर का सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित कीजिए। जाहिर सी बात है, यहाँ दिया है सेक थीटा, ये हम लोग बना रहे हैं 5 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल 13/15 सॉरी 13/12। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो आप त्रिभुज दिया नहीं, हम तो आप बार बार बोल रहे हैं आपको त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। वही त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज को पहले पूर्ण रूप से तैयार कीजिए, फिर आपको कोई भी मान पूछे उससे क्या दिक्कत है। चलिए, यहाँ दिया हुआ है सेक। सेक का क्या होता है सूत्र? सेक का आप बताइएगा कि सेक का उल्टा एस का उल्टा सी, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कोसेक कॉस। और कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको हम बोल सकते हैं h बटे बी। h का मान कितना हो गया 13 और b का मान कितना हो गया 12। हम b बोल दीजिए इसको, h बोल दीजिए इसको, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर अपने मन से तो आप रख देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं, आपको पता करने का जरूरत भी नहीं है। आप देखिए, आप कुछ भी रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए, बन जाएगा। सिर्फ ये वैल्यू रखना है कि थीटा कौन है, उसके सामने वाला सिर्फ लंब बनेगा, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिया है? यहाँ तो थीटा लिया है, तो कोई बात नहीं, थीटा लिया है तो लिया है। आप भी अपने मन से नाम दे दीजिए A B C, बस। अब आपको बताइएगा ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, P कहाँ है? P नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब। P बराबर हम आपको बता चुके हैं √h² - b²। P बराबर होता है h का वैल्यू आपको दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो P बराबर आप बोल सकते हैं 13 169 होता है, 12 144 होता है। तो P बराबर √25 बचेंगे और P का वैल्यू हो जाएंगे 5। क्लियर? आपको बता दें किसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 5। अब आप मान निकालिए ना, क्या मान निकालना है? ये बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमिति का मान निकालना है। कोई बात देखिए, रखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H। इसी बहाने आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, साइन बराबर होता है P बटे H, और आपको बता दें P का वैल्यू क्या निकाले हैं आप, रखते जाते हैं। थीटा बोल रहा है, थीटा आप किसी को माने ना, ये देखिए इसको होता है P, ये होता है B, ये होता है H। आपको पहले बता चुके हैं ये क्या क्या होता है। इसमें थीटा लिया, किसी का कोई एंगल लिया नहीं, तो आप आराम से रखते चलिए। अब थीटा का होता है P का मान कितना है 5, H का मान 13, ये आपका पहला आंसर। चलिए, उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस का होता है B बटे H, B का मान कितना है 12 और H का मान 13, ये हो गया आपको दूसरा आंसर। ठीक, ये tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है P बटे B। तो P का मान कितना है? P का मान बताइए 5 और B का मान कितना बचा 12, ये हो गया आपका तीसरा आंसर। ठीक है, अब आगे को हम लोग इसमें 3 और बचे हुए, इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा, हम लोग पढ़ लिए थे 10 तक। अब के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉट थीटा बराबर होता है B बटे P। तो B का मान कितना है B बटे P। तो B का मान आप बताइएगा कहाँ कितना है B का मान 12 और P का मान 5। ये हो गया आपका चौथा आंसर। और उसके बाद बचा हुआ है सेक का तो दिया ही है, तो सेक का हमको निकालना नहीं, अगर निकालना है तो अपने मन से निकाल सकते हैं। दीजिए ना, सेक थीटा। सेक होता है किसका उल्टा? सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस का होता है B बटे H। आप इसको बोल सकते हैं H बटे B। H का मान कितना है 13 और B का मान कितना है 12, जो कि आपका प्रश्न भी है और हम निकाल भी दिए। चलिए, हम लोग लिखेंगे आप कोसेक थीटा बराबर होता है H बटे P। क्यों? क्योंकि कॉस बोले, और कॉस का पहला अक्षर C और C का उल्टा होता है S। हम आपको बताएं C का उल्टा S। अब जाहिर सी बात S बोला है, S के लिए कौन सी हो जाएगा साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ है कौन सी कर्ण बटे लंब। आप बोलिए कर्ण का मान 13, P का मान 5। इसी तरह आपका ये सवाल भी हुए समान। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल दिया हुआ है
यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आप देखिए न्यून कोण की जहां तक बात हो गई, तो न्यून कोण के बारे में आपको समझा दे। न्यून कोण आपको बताए, न्यून कोण का मतलब देखिए क्या होता है। 90 डिग्री से जो कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जैसे कि आप पहले त्रिभुज हम आपको दिखा दे, त्रिभुज ये वो 90 डिग्री। अब जाहिर सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, ये तो बड़े अच्छे से जानते होंगे आप लोग। चलिए 180 होता है, जाहिर सी बात है ये 90 अकेले हो गया, इन दोनों को जोड़ के आप 90 बोलिएगा। और 90 डिग्री से कम जो होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब हो गया ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। हमको इस सवाल में यही दिखाना है कि कोण ए बराबर जो है कोण बी है जो कि न्यून कोण है। हमको कोण ए और कोण बी जो दिया है क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या बोला है हमको, न्यून कोण बोला है, न्यून कोण बोला है। आपको बता दे कि ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। आप बोलेगा सर ये तो अपने मन से आप नाम दे दिए। अरे भाई आप देखिए ए और बी बोला है न्यून कोण, तो देखिए ना कोण ए भी न्यून कोण बना दिए, कोण बी भी न्यून कोण बना दिए। अब जाहिर सी बात है जो बचा सी बचा, सी को वहां रखेंगे ही रखेंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। इसमें सवाल दिए हैं कि cos ए बराबर cos बी। हमको यही दिखाना है कि cos ए बराबर cos बी, जबकि दोनों न्यून कोण होना चाहिए। तो दिखाते हैं। चलिए अब आपको बताइए cos बराबर होता क्या है, क्या होता है, cos बराबर होता है b/h। cos बराबर क्या होता है, b/h। इसके अलावा इसके भी तो cos ही है ना, इसके लिए होगा b/h। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको थीटा अलग अलग है, इसीलिए हम लोग थीटा के हिसाब से चलेंगे। इसमें लिए थीटा ए, तो थीटा ए लिए है तो ए सामने वाला P, सामने वाला P और बचा B। हम तो जानते हैं सामने वाला P का मान, P तो निकालना नहीं हमको, B निकालना है, तो सामने वाला P बचा B। तो आप बताइए, सॉरी बचा B। आप बताइए B का वैल्यू क्या है हमको, AC। B का वैल्यू क्या है मेरा, A से AC। और आप बताइए H तो फिक्स ही है, H मेरा होता है AB, H मेरा यही ना है H, और H को हम लोग बोले हैं AB इज इक्वल। आप बताइएगा B। अब यहाँ देखिए इसका मान रखने से पहले आप ध्यान दीजिए थीटा पे। थीटा क्या है मेरा B, आप चलिए B पे। आप यहाँ देखिए ये है मेरा थीटा, ये थीटा खत्म, आप थीटा खत्म। अब मेरा थीटा बना है ये B, ये थीटा बना। आपको बता दे थीटा के सामने वाला P और बचा B। अब मानिए ये थीटा के सामने ये बनेगा P, तो ये क्या बचेगा B। अब B का वैल्यू क्या है BC, B का वैल्यू है BC। अब इस B का वैल्यू रखिए BC बटा यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है H का वैल्यू क्या है AB। और आपको बता दे कि इक्वल के बराबर के दोनों साइड जब होता है सामने सामने कटता है, अपर अपर लोअर लोअर। देखिए इसको हम नीचे नीचे काट दिए। यहाँ क्या बचा AC बराबर BC। यहाँ से हम आपको यहाँ दिखा दे AC बराबर BC है। अब AC बराबर BC हम आपको बता दे AC कहाँ है आपका ये। अब AC जब बता दे AC के सामने ये हुआ ना, इसके सामने का कौन कौन हो गया B, कौन हो गया B। अब क्या इधर BC, देखिए BC रेखा ये है ना, तो BC के सामने का कौन बनेगा, कौन A बनेगा। और हमको यही प्रूव करना था कि कोण A बराबर कोण B होता है जो कि न्यून कोण है। देखिए ना त्रिभुज में न्यून कोण तो बने है, 90 हो गया, E हो गया A, E हो गया B, जो कि 90 से दोनों कम है। हमको यही प्रूव करना था कोण A बराबर कोण B। कोई बात नहीं, बराबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर कोण B। और इसी के साथ ये सवाल भी हमारे हुए समाप्त। ये सवाल हम लोग का था कितने नंबर, 6 नंबर के सवाल थे हम लोग का। ये 6 नंबर के सवाल हम लोग अलजेब्रा का थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो तो ये सवाल बहुत इजी से बन सकता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस, दिया सवाल 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला सवाल है इसी में। अब एक और सवाल इसमें, उसको बनाने से पहले हम पहले इसको देखते हैं। चलिए इसमें दिया है क्या हमको, इसमें दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8।
हम आपको पहले बता चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? त्रिभुज। चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने में आपको बता दें कि सबसे पहले हम त्रिभुज तैयार करेंगे। देखिए त्रिभुज हम लोग तैयार किए। यहाँ थीटा क्या है? थीटा तो थीटा ही है, इसीलिए थीटा को थीटा छोड़ दिए। हम अपने मन से नामांकन कर देते ए बी सी, जो कि बी बनता है 90 डिग्री, ये तो फिक्स ही है। अब बताइए कोट है, कोट के लिए क्या रखिएगा आप? बी बटे पी, बी बटे पी। बी का वैल्यू 7, पी का वैल्यू 8। पी का वैल्यू क्या है? ये तो मेरा ये ना होता है लंब, थीटा नहीं बोला है, इसीलिए आप लंब कोई भी ले सकते हैं। और लंब आपको पता है जनरली जो खड़ा होता है वो लंब बनता है। लंब का वैल्यू क्या है हम लोग? 8। और बी का वैल्यू क्या लिए हम लोग? 7। हम इसको बोल सकते हैं बी का वैल्यू 7। एच का तो वैल्यू है ही नहीं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। आपको एच बराबर फॉर्मूले यहाँ पता है। एच बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इससे पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो आप बोल भी सकते हैं अपने से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम लोग जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय से ये होते हैं। ठीक, पी का वैल्यू कितना दिया है? 8 का स्क्वायर जोड़ बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर। एच बराबर 64 49 और एच बराबर दोनों को जोड़िएगा तो 100 कितना होगा? 100 9 4 13 का 3 बाकी 1 10 1 11 100 अंडर रूट 113 निकला। एच का मान अंडर रूट 113। कुछ भी निकले उससे हमको क्या बनाना है तो बनाना है। एच का मान निकला 113, हम लोग बनाते हैं। चलिए मेरा त्रिभुज हो गया तैयार। अब हम लोग आते हैं सवाल हम आपको बता दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसका काम खत्म। इसको याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से काम खत्म हो गया। चलिए इसको हम लोग करते हैं। आपको अगर अलजेब्रा में थोड़ा सा फार्मूला याद है तो आप याद कीजिए उस टाइम को, जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आपको बता दें कि यहाँ a क्या है मेरा? a 1 है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हम आपको फार्मूले भी लिख देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता। अब देखिए गौर कीजिए आप थोड़ा सा कि सेम इसी तरह का यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का मान क्या है? ए का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है ना फॉर्मूले में, तो माइनस दे दिए। बी को क्या बोले आप? साइन, तो साइन का स्क्वायर दीजिए ना भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साइन का स्क्वायर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी दे सकते हैं। बटा नीचे भी तो वही रूल चल रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल, आप यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही, माइनस तो माइनस। अब यहाँ आपको बता दे कि साइन स्क्वायर थीटा, किसी भी साइन कोस टेन कोट से कुछ भी हो, उसका होल स्क्वायर जो बनता है वो डायरेक्ट इसका एंगल का स्क्वायर नहीं होता, उसका स्क्वायर होता है। जिसे कि हम बता दें इसका होल स्क्वायर था ना, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा दीजिए। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस दीजिए, कॉस है तो कॉस लिखिए। यहाँ होल स्क्वायर है इसके लिए स्क्वायर यहाँ आएगा, थीटा अलग हो जाता है। थीटा स्वतंत्र है, जैसे कि हम आपको पता है थीटा कुछ भी ले सकते हैं, पी बी एच कुछ भी अपने मन से। और हम आपको बता दें कि अभी आपको एक फॉर्मूले और लिखाए थे, ध्यान देखिएगा 3 नंबर में शुरू में आप देख सकते हैं कि क्या लिखाए थे आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 लिखाए थे। और आपको बताते थे इसको याद कर लीजिए, बाकी दो अपने मन से बना लीजिए। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सी हो सकता है? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं बोल सकते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ, आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब यहाँ आप बना सकते हैं, देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है तो 1 लीजिए, हमको कुंजी लेना, इसको उस साइड ले जाइए, इसको उस साइड ले जाइए, कुंजी बनेगा माइनस बनेगा। और आप ध्यान दीजिए कि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप देखिए 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन बटे कोस बराबर होता है कॉट। क्या होता है? कॉट।
कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट। सॉरी हम इसके बारे में नहीं बताए हैं आपको, कि आपको बता दें कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का उल्टा हम आपको बताए थे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हमको बता दीजिए यहाँ पे है ना कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब ये स्क्वायर है तो चुपचाप अपने मन से स्क्वायर दे दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे थे देखिए ऐसे समझिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों पर स्क्वायर है तो सबका होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए कोई बात, हम इसको मिटाते हैं। एक मिनट, ठीक, इसको हम, इसका हो गया, इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से हम इधर चलेंगे, हम आपको बताएं कि इसका होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा होल स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, और इसको हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप बोलिएगा सर हमको मान बताइएगा कि ये बताइएगा। अब हम यहाँ मान बताएंगे कि कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है बी बटे पी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ से फिर यहाँ चलिए कि बी का वैल्यू आप क्या निकालें, बताइए तो हमको। बी का वैल्यू 7 निकालें, और पी का वैल्यू क्या निकालें? 8 निकालें। इसी का स्क्वायर अगर करते हैं 49, 8 64, ये आपका आंसर हो गया। बात खत्म, बहुत इजी। उसके बाद चलिए हम आपको बता दें कि दूसरे नंबर सवाल इसी का है कोट स्क्वायर थीटा। बाबा देखिए ना, आपको यही तो निकाल दिए हम आपको, कोट स्क्वायर थीटा है यहाँ से, ये है ना, यहाँ से आप मिटा दिए। एक नंबर का सवाल और 7 का ही दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। चाहिए तो हम आपको मिटा के बता सकते हैं, देखिए कैसे मिटाते हैं। ये हो गया खत्म, इसको मिटाते हैं। चलिए हाँ देखिए हम मिटा दिए, और ये आपका दूसरा नंबर का सवाल है। ये 7 का दूसरा यही से बन गया, लीजिए यही पूछा है, 7 का दूसरा, खत्म हो गया ये भी। चलिए हम लोग 8वां सवाल यहाँ दिया 3 कोट ए बराबर 4। 8 नंबर का सवाल है 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएंगे? 4/3। ये तो बात सही है। इसको हम बनाए तो आप समझ लीजिए, पहले कहाँ चलेंगे? त्रिभुज पर। चलिए हम लोग त्रिभुज पे चलते हैं। आ गए त्रिभुज पे। अब आप बताइए यहाँ थीटा क्या लिया है? ए। आप थीटा ए लिए तो आप जाहिर सी बात है यहाँ ए दे दीजिए ना। यहाँ आप बोलेगा सर यहाँ दिए, यहाँ नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ ए देते हैं इसलिए कि थीटा के सामने वाला पी बनता है। देखिए यहाँ थीटा के सामने वाला पी बनेगा, इसीलिए हम लोग जानते हैं पी हमेशा खड़ा होता है, इसीलिए इसको पी दे दिए। यानी कि बी, पी का मान कितना? पी का मान 4। कोट बराबर क्या होता है? कोट बराबर होता है बी बटे पी। पी का मान 4, पी का मान 3। यहाँ दे दीजिए 3, इसका दे दीजिए 4। क्यों? क्योंकि बी का मान 4 और पी का मान 3 दिया। आप यहाँ दिए, ए यहाँ दिए तो बी यहाँ दे दीजिए, सी यहाँ दे दीजिए। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर बी तो है, बीच भी है, एच कहाँ है? एच बराबर आपको फॉर्मूला नहीं बताया है? ऐसे लिखिए एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आपको बता दें, अगर फॉर्मूले नहीं याद हुए तो ये त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर उठाइए, 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th का, 11th का, 12th का, एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए किसी भी तरीके से आपको सारे सवाल याद करना ही पड़ेगा। सॉरी, प्रश्न त्रिकोणमिति का। चलिए h बराबर आपको होता है पी का वैल्यू क्या है? 3, और बी का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 3 9, 4 4 16, पी बराबर अंडर रूट 25, और 25 का हम लोग निकालते हैं 5। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर भी याद रखने का। उसमें खास करके 24, 25, 13 और 12 ये सब चीज़ बहुत मस्त होते हैं। 24, 25, 13 और 12 इसका स्क्वायर आप याद रखिए। चलिए यहाँ ये कितना हो गया? एच के लिए हम रख ले 5। ठीक है, एच का मान तो निकल गया, त्रिभुज मेरा फिक्स। अब हम लोग चलते सवाल पे। अब हम लोग सवाल उठाते हैं, सवाल में देखते हैं क्या सवाल में मेरा है 8 नंबर का 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोल रहा है या नहीं, यानी कि बोल रहा है इतना बड़ा इतना है या नहीं, हमको दिखाना है। चलिए ना हम लोग दिखाते हैं। कुछ पूछे उससे हमको कोई लेना देना
नहीं है। हाँ देखिए हम लोग निकालते हैं, इसको मिटा दे और रहने दीजिए, हमको क्या। चलिए हम लोग लिखते हैं सवाल। यहाँ लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। 1 माइनस 10, अब आपको बताइएगा 10 बराबर क्या होता है। 10 बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब का मान p, आधार के मान होता है b, और बट्टा आपको बता दें 1 प्लस फिर तो 10 ही है ना, और स्क्वायर है। चलिए कोई बात, स्क्वायर हम दे दिए होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी मान दिया p बटे b का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम ट्राई करते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से, चलिए हम आपको बता दें कि 1 माइनस p का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। इसको आप 3-4 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो 3-4 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइन सॉरी लंब आधार कर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करें लंब आधार कर्ण के हिसाब से बनाए तो वही बेहतर है, वरना आपके माइंड इधर उधर भागने लगेंगे। चलिए 1 प्लस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इसके बारे में, इसको होल स्क्वायर था तो अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ देखिए कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, b स्क्वायर, इसको ऊपर चल जाएगा b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा इसका एलसीएम क्या होगा b स्क्वायर, यहाँ क्या होगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब आप बोलेंगे है देखिए ना e b कट गया, बिल्कुल कट गया, ऊपर क्या बचा b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सर ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी मान यही मान रख दीजिए, यहाँ मान रखिएगा तो आपको बड़ी इजी से बन जाएगा। रखे मान, चलिए आपका मान रख के दिखाते हैं। b का वैल्यू क्या है आप बताइए, b का वैल्यू। अब आप बोलिएगा सर थीटा पर भी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल थीटा पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ थीटा क्या लिख चला है a के सामने वाला, ए के सामने वाला p, यानी कि थीटा के सामने वाला p बचा b, ये हो गया p, ये होगा b। तो p का मान कितना है, p का मान सॉरी यहाँ b है तो b का वैल्यू कितना लिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ p है तो p का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बटा यहाँ b है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हम लोग का b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से चलते हैं। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 3 तिया 9, ऊपर घटाएंगे कितना बचेगा 7, नीचे घटाएंगे कितना बचेगा सॉरी जोड़ेंगे तो 25, 7 बटे 25 ये आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटा गुना भागा पड़ेगा, यहाँ नहीं समझे। देखिए हम कुछ किए, कुछ नहीं किए, 10 का वैल्यू रख दिए p बटे b, इसमें भी 10 का वैल्यू p बटे b, यहाँ भिन्न का घटा कर लिए, जो कि आप लोग 5वां छठा में पढ़ते हैं। भिन्न का घटा किए ऊपर, यहाँ नीचे भिन्न का जोड़ किए, इस सेम था तो कट गया, ऊपर वाला का मान वैसे छोड़ दिए, नीचे वाला का मान वैसे छोड़ दिए। जब p और b का बारे में आया हम देखते हैं यहाँ p b का मान है तो p b का मान रख दिया, बन गया। और आप बोले सर आप इतना किए, हम यहाँ नहीं रख सकते मान, रखिए ना, की होगा आप यहाँ p b को किए हैं, यहाँ अंक को कीजिएगा, बतवा तो बराबर है। आप यहाँ से बनाइए चाहे ऐसे बनाए, किसी भी तरह बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है कि 50 आदमी 50 तरीके से बनाता है। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। पढ़िए, जितना पढ़िए उतने लिखिए, पूरा पढ़ लीजिएगा तो नहीं बना पाइएगा। यहाँ लिखा है त्रिभुज बी क्या दे दिया समकोण। अब ए यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, उस सबको कोई मतलब नहीं है। देखिए ए हम यहाँ रख दिए, सी यहाँ रख दिए। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। लिखा है कोट ए बराबर सॉरी 10a बराबर 1/√103 दिया, ठीक है, दिया है ना, तो दिया है यानी कि कोट ए लिया, थीटा का मान ए, तो थीटा जब ए लिया है तो सामने वाला p, आपको कितना बार बताए p ये होगा b ये होगा h, 4 बार बोलिए ना, साथ साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक। p हम आपको बता दें कि 10 बराबर होता है p बटे b, तो p का मान कितना है 1, यहाँ दीजिए 1 दे दिए। अब यहाँ b का मान कितना है, b का मान है √3, अब यहाँ मान हो गया। अब हमको h निकालना, h तो है नहीं, h निकालिए आप फटाक से। h बराबर कौन सी होता है p स्क्वायर जो b स्क्वायर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम फास्ट लिखेंगे। h बराबर √, p का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, b का मान h बराबर √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर से रूट खत्म,
स्क्वायर जब रूट खत्म हो जाएगा 3 बचेगा, h बराबर कौन सी हो गया 4, h का मान 4 का वर्गमूल 2, हम लोग यहाँ रख देते हैं 2। खत्म, त्रिभुज मेरा तैयार। अब सवाल रखिए ना, की दिक्कत है हमको बोल रहा है कौन चीज। हाँ सवाल यहाँ दिया है 1 नंबर, 1 नंबर में सवाल देखिए ना बहुत अच्छे से सवाल यहाँ दे रहा है कौन चीज sin a cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, यहाँ है cos a इंटू cos c, यही दिया है हमको सवाल। सॉरी यहाँ cos नहीं है sin है, sin c यहाँ गया। यहाँ जो दिया है अगर आप लोग ठीक है बस यही पढ़ते हैं 12 का। अब यहाँ देखिए साइन ए के बारे में बताया, साइन ए cos c cos a sin c। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए आप बहुत ईजी से। क्या होता है साइन का b/h गुना इसका क्या होता है b/h, इसका होता है b/h प्लस इसका कितना होता है cos का होता है b/h, फिर गुना यहाँ कौन सी है साइन है, साइन का क्या होता है p/h। हम लोग फॉर्मूले लिख लिए। अब आप इसका वैल्यू रखेंगे, वैल्यू ऐसे नहीं रखिएगा, थीटा पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ थीटा ए है, यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ साइन के लिए थीटा जब हम ए लेते हैं तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला लंब। अब हम बता दे कि पी सामने वाला यहाँ थीटा ए, इसके लिए पी तो ए होगा, ये 1 एच कितना 2 गुना। अब यहाँ आइएगा लेकिन रुक जाइए, यहाँ क्या है cos c, तो थीटा क्या हुआ c, तो थीटा के सामने वाला लंब। हम आपको बता दें कि ये हो गया लंब, ये लंब होगा ये p होगा और ये क्या होगा b होगा। अब तो लंब ये बन गया तो लंब हो गया ये। आपको बता दिया कौन सी निकालना है b का वैल्यू क्या है 1/h, h का वैल्यू क्या है 2 प्लस। अब यहाँ चलिए cos a, तो cos a वाला थीटा यहाँ a है, अब ये खत्म, ये p भी हम बोले ना p b कभी भी रुकता नहीं है, बदलते रहता है। चलिए यहाँ cos जब लिए सॉरी a लिए तो सामने वाला कौन सी होगा p, तो सामने वाला जब होगा p तो अब यहाँ देखिए ना बचा कौन सी b, सामने वाला p बचा p, e1 सामने वाला। अब यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है b का वैल्यू क्या लिया है वो √3, h का वैल्यू 2 गुना। अब हमको बताइए यहाँ है साइन c, इसमें भी थीटा अलग है, थीटा का ही खेल है, कुछ नहीं है, खाली थीटा समझ गए ना, सब समझ गए। यहाँ साइन c, देखिए ना इसको मिटा ठीक, साइन c तो c थीटा c है, थीटा के सामने वाला लंब, ये हो गया p, ये हुआ b। p का मान कितना है √3, h है ना, h का मान कितना, h का मान 2 हो गया। चलिए अब हम आपको बता दें कि इसको गुना कीजिए कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस इसको गुना कीजिए कितना होगा √3 और 2 दूनी 4। जब आप इसको जोड़ेंगे ना है देखिए हम दोनों का एलसीएम लिए, हम कितना आया 4, जब इतना एलसीएम लिए 4 आया तो ऊपर कौन जाइएगा 1 + 3, कैसे भिन्न का जोड़। देखिए ना एलसीएम लिए 4 कट गया 1 बचा, फिर 4 कट गया तो 3 बचा। जब ये तीनों को जोड़िएगा ना 3 1 4/4 काट दी कितना आया 1, या आंसर इतना बना 1 आया। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल किसका 8 का पहला सवाल। और 8 का अब हमको बनाना है दूसरा सवाल। 8 का दूसरा देखिए ना क्या दिया है, 8 का दूसरा दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c। कोई बात नहीं, कुछ छोड़ दे, हमको मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। चलिए दूसरा सवाल दिया है इसी में कि cos a cos c माइनस sin a sin c, बस ये हमको सवाल दिया है। चलिए यहाँ देखिए cos a, तो cos पहले फार्मूला लिख लीजिए सबसे पहला। साइन के लिए क्या होता है b/p/h गुना, इस साइन के लिए भी होगा p/h। अब आप बोलिएगा सर काटे दीजिए ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि थीटा यहाँ अलग अलग है। यहाँ देखिए थीटा पर ध्यान दीजिए, थीटा क्या है a। अब आपको बता दें कि थीटा जब a बन गया इसके सामने वाला कौन सी होगा, सामने वाला p, तो सामने वाला p, हमको p हो गया e तो b होगा e, जाहिर सी बात है e p बना तो b बनेगा। अब p का वैल्यू कितना है, यहाँ हमको b लेना है तो b क्या बनेगा √3। h का वैल्यू तो निकालने है 2 गुना, फिर हमको चाहिए b, तो बोलिएगा सर जी b का मान ये बोले √3। लेकिन भाई साहब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ थीटा क्या है c, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ थीटा है c।
ठीक। यहाँ थीटा आप जब इसको ले लिए हैं आप सी, तो सामने वाला पी, तो सामने वाला है ही हुआ पी, ये क्या होगा बी, बना ना। आप यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या है, वहाँ पर 1 बटे एच का मान तो 2 फिक्स है, माइनस आप देखिएगा साइन पी, अब देखिए साइन पी का वैल्यू सर जी है या पी, आप बोले थे अभी तुरंत, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो थीटा क्या है, थीटा है ए, तो थीटा ए जब लिए हैं तो थीटा के सामने वाला, हम आपको बोले ना तनी वो गिज होगा समझ में, लेकिन आएगा बड़ी अच्छे से। आप बोलिए कि ए है तो थीटा साइन ए, थीटा के सामने ए है, ए सामने वाला पी बचा बी, यहाँ ए है तो पी बनेगा, पी का मान कितना 1, एच का मान कितना 2 गुना। अब है साइन सी, तो याद रखिएगा आप कौन सी बना सी, तो सी के सामने वाला पी बचा कौन सी बी, तो सी के लिए कितना वैल्यू है √3 और बता एच के लिए 2। अब आपको बता दे कि √3/4 माइनस √3/4 है। देखिए दोनों प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 0, ये हुआ आपका आंसर। और उसमें 1 आया था, इसमें कौन आया, ये 0 आया, कोई बात नहीं, जो आया हमको क्लियर करना हो गया। चलिए हम लोग 8 नंबर खत्म, अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट, सॉरी ये 9 नंबर का था, 9 का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए 9 का खत्म, हम लोग अब सीधे 10 नंबर में आपको त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण दिया। सबसे पहले त्रिभुज दिया, त्रिभुज हम लोग खींचते हैं। अब जाहिर सी बात है त्रिभुज में कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लगभग त्रिकोणमिति में 99% समकोण त्रिभुज पे ही सवाल बनते हैं। चलिए ये समकोण फिक्स कर दिया, आप यहाँ पी दे सकते हैं, यहाँ पी क्यू आर यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सवाल दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5, और हमको सवाल बनाना है साइन पी। देखिए यहाँ देखिए साइन पी कॉस पी टेन पी, हमको 3 को सवाल बनाना है, 3 को सवाल बना के 30 को सवाल है, सेम बनेगा। चलिए हम मान देते हैं, यहाँ देखिए पी क्यू का मान तो 5 दे दिया, ये बात तो सत्य है, लेकिन यहाँ जो सवाल दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर, बोलिएगा ना पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों को जोड़ करके दिया है 25। आप बोलिएगा ये कैसे बनेगा, इसमें भी कुछ ना घबराइए है। देखिए एगो किसी को मानिए x, एगो x माइनस 25, जैसा कि हम लेट इसको हम रख सकते हैं, बगल में रख दीजिए आप। बोलिए माना कि अक्सर मैथ में मानना ही पड़ता है और उसका मान निकालना पड़ता है, जैसे माना कि क्या बोलिएगा, कुछ भी बोलिए ना, उसी को बोल लीजिए पी क्यू बराबर कुछ बोलिएगा x। आप जाहिर सी बात है इसको अगर आप x माने हैं तो यहाँ देखिए दोनों जोड़ के आया है 25, तो अगर हम इसमें से दोनों जोड़ के 25 आया तो x को घटा देंगे तो दूसरा नहीं निकलेगा, बिल्कुल दूसरा निकलेगा है। देखिए ना हम निकल क्यू आर जब हम निकालेंगे तो 25 में से x को घटा देंगे, नहीं निकलेगा है। देखिए इसको हम दोनों क्यू आर है ना, इसमें से x इधर चला गया माइनस बना, 25 में से x गया इसको। आप बोलिए सर जी तो कौन सी आप कर दिए x फैक्स, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छोड़ है। चलिए h बराबर हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या बोले थे h² बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बोले सर जी रूट वाला बता, आप तो आप स्क्वायर वाला बता दिया। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन स्क्वायर हटता तो रूठे बनता, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर क्यों दिया हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए h का वैल्यू क्या लिया x का स्क्वायर दे दीजिए, b का वैल्यू क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर दे दीजिए, प्लस b का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा हम आपको पढ़ाए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम आपको यहाँ लिख देते हैं कोई बात है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हो गया। चलिए हम लोग लिखते हैं, देखिए a स्क्वायर मैंने कौन चीज 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ कौन चीज है पहले से 5 का क्या हो जाएगा 25, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको अच्छे से साफ से लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 25 का कितना होता है 25 का 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये पहले से 25 रखा हुआ है, हम कुछ नहीं किए, इसको सिर्फ उतार दिए। और अब देखिएगा कि यहाँ दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर, देखिए बराबर की इस साइड ये दोनों कट गया हाँ, बराबर की साइड कट गया।
आपको बता दे कि यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, चलिए कोई बात, हम यहाँ से इधर बता देते हैं आपको। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा, 625 में से 25 चल गया, सॉरी 625 और 25 कितना होगा 650, अर्थात 650, 650 माइनस 50x बराबर 0। अब तो कुछ बचा नहीं तो 0 ही बचेगा, तो जाहिर सी बात है 650 प्लस 60 जाएगा माइनस, सॉरी माइनस 60 जाएगा प्लस में, तो 50x हो गया। आप बताइए यहाँ इसको काट दीजिए सर, x बराबर निकला कौन चीज 13 5 65, तो x का मान निकला आपको 13, तो x क्या था, टर्म था आपका 13। अब आप बोलिएगा सर जी ये तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 25 में से 13 घटाइए ना, इसमें से अगर हम 25 में से यहाँ देखिए ना 13 घटा दी कितना बचा 12 बचा, तो आप इसका मान कितना निकाले आप 12 हो गया। अब आपका त्रिभुज हो गया फिक्स। आप सवाल बनाइए, सवाल बना दे, चलिए बनाते हैं। साइन पी, तो साइन पी अब आपको बता दे थीटा क्या लिया है पी, तो आपको बताया ना थीटा पी बना है, तो थीटा के सामने वाला पी बच लो बी, तो थीटा के सामने आपका क्या है यही ना है देखिए ना पी बटे एच, इसका होता है ना पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना लिया निकाले हैं 12 और एच का वैल्यू 13, ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक, यहाँ निकाले cos p, तो देखिए cos का मान होता है b बटे एच, cos p, p तो फिर वही ना थीटा, सामने वाला p तो वही होगा, b क्या है वहाँ पे 5, h का मान तो आप निकाले हैं 13, ये हो गया दूसरा। 10p, तो देखिए ना 10p, 10 बराबर कौन होता है p बटे b, तो p का मान कितना निकाले आप 12 और b का मान 5, ये हो गया आपका तीसरा आंसर। बात खत्म, बहुत इजी था, आपका टोटल 10 के 10 सवाल बना दिए। अब आपका ऑब्जेक्टिव है 11। चलिए हम लोग 11 नंबर सवाल करते हैं। 11 नंबर में हम लोग है सत्य असत्य कैसे बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखिए 11 का पहला नंबर सवाल दिया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब यहाँ बोला है 10a का मान यानी कि थीटा माने a का मान जो बोलेगा थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको बता दें जब 8.2 पढ़ेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे कैसे 1 से कम होता है, कैसे 1 से ज़्यादा होता है। फिलहाल आप जान लीजिए कि 10 का जो बात बोला है 10a का मान, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90, इसके जो मान होता है इसका मान होता है 0 का होता है 0, ठीक 0 का मान 0 होता है, 30 का होता है 1/√3, इसका होता है 1, इसका होता है √3, इसका होता है इन्फिनाइट। अब आप देखिएगा बोला है कौन चीज 0 का मान सदैव 1 से कम होता है, देखिए ना 1 से मान कम होगा, √3 का मान होता है 1.732 होता है, 1 से ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए असत्य होगा, इसको आप बोल सकते हैं असत्य है। क्यों? क्योंकि 1 से कम नहीं 1 से ज़्यादा भी होता है, इसीलिए असत्य हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल बोला है कि कौन a के किसी मान के लिए, जरूरी नहीं कि कोई एक मान के लिए, किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होता है। देखिए ना सेक a बराबर 12/5, कौन मान कोई भी मान ले सकते हैं। आप देखिए ना थीटा वाला a, थीटा बराबर a, जब त्रिभुज आप बनाइएगा इस तरह से, इसको a लीजिएगा, इसको b लीजिएगा, c लीजिएगा, यहाँ h का मान दे दिया 12, b का मान दे दिया 5, क्योंकि इसका बराबर होता है h/b होता है। अब यहाँ p का मान कुछ भी निकले हमको उससे क्या मतलब है, लेकिन सेक कोण a के लिए इतना मान निकलेगा, ये बात सत्य है, इसीलिए यह क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, अब लोग हम तीसरा पढ़ते हैं। देखिए तीसरा बोल रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपको बता दे कि यहाँ बोला है कौन चीज cos a, किसके लिए कोसेंट, इसी का जब फुल नाम दे दिया कोसेंट। आपको बता दे कि इसमें बोला कि कोण a जरूरी है किसी का होगा, अरे भाई कोई जरूरी नहीं है कि कोण a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए क्या होगा ये असत, तीसरा नंबर होगा असत, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम लोग चौथा सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है क्या चौथा कॉट और a का गुणनफल होगा। यहाँ देखिए ना यहाँ चौथा नंबर सवाल हमको बोला है कि कॉट a जो है कॉट और a का एंड a का सॉरी और दे देते हैं, और a का गुणनफल है, जरूरी है गुणनफल होगा। अब आप बताइए 4 नंबर का याद ना कॉट और a का गुणनफल कभी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कॉट भी हो सकता है। अब यहाँ एक जगह अगर बी देने तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सब होगा, इसीलिए यह भी असत्य है, असत्य है। लास्ट हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सवाल। बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 होगा। हाँ लेकिन किसी सॉरी 4/3 है, 4/3 है। लेकिन थीटा का मान अगर हमको दे दे, क्या है थीटा का मान हमको दे दिया 4/5, किसी भी मान के लिए हम आपको फिर हमको बता दें, जैसे यहाँ रखें यहाँ साइन का जब वैल्यू रखेंगे 0 के लिए 0 होता है, इसके लिए 1/2 होता है, इसके लिए 1/√2 होता है, इसके लिए √3/2 होता है, इसके लिए 1 होता है। अब बोलिए सही कैसे निकालते हैं, जब 1.2 पढ़ाएंगे ना तो आपको बड़े अच्छे समझा देंगे कैसे निकालते हैं। फिर अभी आप समझ लीजिए इसको, ठीक। साइन थीटा बराबर 4/3 निकाले, तो 4/3 जो निकाले हैं यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए मान, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए मान। जब यहाँ देखिए ना इसको जब भागा दीजिएगा ना 1.33 आएगा, 1 से तो बड़े ना हो गया। यहाँ पंची बोले हैं 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। देखिए 1 से ज़्यादा हो गया, इधर यहाँ असत्य लग रहा है, इसीलिए डायरेक्ट बोल दीजिए ये असत्य है। और इसी तरह हम आपको 8.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो को फिर दोहरा के तेहरा के देख सकते हैं।